कैसी रही? जवाब दिया है कंस जो था ये पहुंच गया जरासंध के नजदीक और जवाब दिया है तुमने हमें पहचाना। बोले आपको कौन नहीं जानता, आप तो मथुरा नरेश है। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए, बता दीजिए। एक बात कही है, हम तुम्हारी बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो। सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। अच्छा मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज वैसे हमें मालूम है कंस के शरीर में ताकत तो है, लेकिन जिसके शरीर में ताकत ज्यादा होती है उसमें बुद्धि कुछ कम होती है। कंस से ये कहो हमारे यहाँ जो कुबलिया पीढ़ हाथी है, अगर तुमने उसे हरा दिया तब तो हम शादी करेंगे, वैसे नहीं। भाई हुआ भाई शर्त जरासंध ने रखी तो कंस कहने लगा जरासंध कहाँ है तुम्हारा हाथी? हुआ क्या? तो कंस ना गया हाथी में फिर डट की भई लड़ाई। हाथी हार गए। समझाया है अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दिया। अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके जवाब दिया है हमें मालूम है हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहता और मैं किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहता क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। लेकिन हम देखते हैं हमारे शासन में महात्माओं को बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। और कष्ट ये बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं, कष्ट होता है। इसलिए ऐसा करो अपने पूरे राज्य में घूमो, जिस जगह पर महात्मा मिल जाए पकड़ करके ले आओ, जेल खाने में डाल दो, हथकड़ी बेड़ियां लगा दो, फाटक बंद कर दो, आराम से पड़े पड़े खाते रहेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। अब तो कंस महात्माओं को पकड़वाने लगा। हाँ? लेकिन महात्मा की आत्मा को जब निर्दोष सताया जाता है तो इसे परमात्मा भी सहन नहीं कर सकते। पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है प्रभु अब हमारी रक्षा करिए कि तेरा सुनो ही तलारी और वो पे भीड़ पड़ी गतिवारी। तेरा सुनो प्रभु सिंधु सुना दिया
जब लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया है पृथ्वी तुम रो रो करके हमें मत रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, तुम्हारा